चलिए चलते हैं आपको गोरखपुर, जहां पर सामूहिक विवाह सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। करके उनकी समस्याओं का समाधान का रास्ता निकाल सके। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह का एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के लोक कल्याण के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का ही एक अभियान का हिस्सा है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के कार्यक्रम का एक अगली कड़ी है। साथ साथ सामाजिक रूढ़ी पर भी एक प्रहार है। सामाजिक रूढ़ी और अंधविश्वास जो बाल विवाह को, बहु विवाह को, दहेज जैसी कुप्रथाओं को प्रोत्साहित करते हैं, उन सब पर यह एक प्रहार है। और इसीलिए बेटी को बचाना है तो उसको पढ़ाना होगा, उसको सशक्त करना होगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उस प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार प्रदेश में आई थी, उन अभिभावकों की इस पीड़ा को समेट करके हम लोगों ने तय किया था, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से उन परिवारों को हम जोड़ने का काम करेंगे। और आज ये योजना सफलतापूर्वक लागू है, जिसमें उन वंचित परिवारों को, गरीब परिवारों को, जिन परिवारों के पास साधन नहीं थे, उन परिवारों को चिन्हित करके आज हम लोग लगभग 24 लाख के आसपास बालिकाओं को जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक 25,000 रुपए का एक पैकेज उन्हें उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। बेटी जन्म लेगी, जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा उसके खाते में धनराशि आ जाएगी। बेटी 1 वर्ष की होगी तो बेटी के 1 वर्ष के होते ही सभी प्रकार के टीका से आच्छादित करने का सर्टिफिकेट जैसे ही दिखेगा, बेटी के अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बेटी पहली क्लास में जाएगी, विद्यालय में रजिस्ट्रेशन का कागज दिखाइए, पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। बेटी 5वीं क्लास पास करेगी, 6ठी क्लास में भर्ती होगी, उसके अकाउंट में फिर पैसा आ जाएगा। बेटी 8वीं क्लास पास करेगी, 9वीं में जैसे ही गई, रजिस्ट्रेशन होते ही उसके अकाउंट में एक धनराशि आ जाएगी। बेटी आगे अगर ITI करना चाहती है, पॉलिटेक्निक करना चाहती है, आगे की पढ़ाई करना चाहती है, एक निश्चित राशि एडमिशन होते ही उसके अकाउंट में आ जाएगा। बहनों और भाइयों, ये 25,000 की एक राशि हम लोगों ने बेटी के लिए रखा है, जो बेटी की सुरक्षा के लिए उसका संबल बनेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना और दूसरी तरफ बेटी के लिए अगर वह शादी ब्याह के योग्य हो गया तो अभिभावक को चिंता की आवश्यकता नहीं, चिंता की आवश्यकता नहीं। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, इसमें कन्या दान करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सभी लोग उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं और उनके उन अतिथियों का स्वागत करने के लिए वहां दिखाई देते हैं, जो लोग इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं। आप सोचिए, अगर किसी के घर में शादी होती, हो सकता मुझे समय नहीं मिलता, मैं हो सकता नहीं जा पाता,
लेकिन गोरखपुर में सामूहिक विवाह हो रहा है। लखनऊ का सारा कार्यक्रम छोड़ करके मैं यहां चला आया कि चलो इसी बहाने हम लोग जाएंगे, उन कन्याओं को आशीर्वाद देंगे, उन परिवारों को धन्यवाद देंगे। और ये तो कन्या तो प्राचीन हमारी मान्यता रही है कि गांव की बेटी सबकी बेटी, गोरखपुर की बेटी है तो सबकी बेटी है। तो स्वाभाविक रूप से कन्यादान के साथ जुड़ने का इस पूरे मंच को सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम भी इस कन्यादान के साथ जुड़ करके सौभाग्यशाली हो रहे हैं कि कम से कम उन कन्याओं की शादी ब्याह के साथ जहां दहेज मुक्त विवाह है, जहां पर बालक और बालिका दोनों बालिग हैं, बाल विवाह भी नहीं है, दहेज भी नहीं है, एक से अधिक कोई शादी नहीं कर सकता, तीनों पर प्रहार है। और उसी व्यवस्था के साथ आज यहां पर जुड़ने के लिए यहां पर आए हैं। न जाति का बंधन है, न क्षेत्र का बंधन है, न भाषा का बंधन है, न मत और मजहब का बंधन है। अपनी अपनी रीति और रिवाज के अनुसार कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाएगा और सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ 10 जोड़े जहां एकत्र हुए, वहां सामूहिक विवाह के कार्यक्रम के साथ प्रशासन सहयोग करने के लिए उतावला है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति की कन्याओं की शादी में मात्र 20,000 रुपए की सहायता दी जाती थी, और वह भी चेहरा देख करके दिया जाता था, सबको नहीं दिया जाता था। आप सोचिए 20,000 रुपए में क्या कोई करेगा। और वह भी राशि तब आती थी जब शादी ब्याह बीत चुके होते थे, सब कुछ हो चुका होता था। कभी कभी एक एक वर्ष तक नहीं मिलती थी, कभी मिलता ही नहीं था। और आज तो बेटी की शादी है, वर और वधू के लिए कपड़े भी आएंगे, उनकी गृहस्थी के सारे सामान भी आएंगे, और कन्या के अकाउंट में 60,000 रुपए भी जमा होंगे। यानी कन्या के अकाउंट में पैसा भी जमा होना है, घर गृहस्थी का सारा सामान भी उनको मिलना है, जेवर भी मिलने हैं, कपड़े भी मिलने हैं। और ये सारा कार्य सरकार आपके लिए कर रही है, जिससे आपके जीवन में परिवर्तन हो सके और उस सामाजिक बुराई को, जो दहेज के नाम पर, जो बाल विवाह के नाम पर समाज पर कलंक है, उसको हम पूरी तरह तिलांजलि दे करके देश के निर्माण में अपना योगदान दे सके। बहनों और भाइयों, आज मुझे प्रसन्नता है, गोरखपुर में हमने जब से इस राशि को पहले चरण में सामूहिक विवाह की योजना हमने 2017 में चालू की थी। जब चालू की थी ये योजना, उस समय 35,000 रुपए हमने राशि रखी थी। 35,000 रुपए, 35,000 की राशि को बढ़ा करके फिर इसको 51,000 किया गया। और आज यही राशि अप्रैल से 1 लाख रुपए हो गई है। अब किसी भी कन्या की शादी के लिए किए जाने वाले आयोजन में सरकार के स्तर से 1 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। यहां पर 60,000 रुपए केवल कन्या के खाते में जमा होंगे, वर और वधू के लिए कपड़े भी ले जाएंगे, जेवर भी ले जाएंगे, गृहस्थी का सारा सामान भी उन्हें देना है, और जितने अतिथि आएंगे उनके भोजन की व्यवस्था भी प्रशासन ही कराएगा, यह भी सुनिश्चित किया गया है। और आज मुझे इसीलिए सभी कार्यक्रमों के साथ छोड़ करके यहां पर आना पड़ा है कि सामूहिक विवाह का हिस्सा मैं बन सकूं। और मुझे प्रसन्नता है कि 1200 जोड़े आज एक मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना के साथ जुड़ने का कार्य कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, जब सरकार अच्छी होती है वह विकास भी करती है, गरीब कल्याण के कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाती है। वह सरकार
लोगों की समृद्धि का रास्ता भी प्रशस्त करती है और सुरक्षा का बेहतर माहौल भी बनाती है। आप याद करिए, पिछले 11 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन देखने को मिला है, कितना परिवर्तन देखने को मिला है। आज हर एक गरीब को शासन की योजना का लाभ, अनुमान करिए देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के लिए एक आवास बन गए, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना के कनेक्शन पहुंच गए, 12 करोड़ गरीबों के घर में एक शौचालय बन गया, 45 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुल गए, 50 करोड़ गरीबों के लिए आयुष्मान का 5 लाख रुपए का कार्ड भी उपलब्ध हो गया, 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सौगात भी पिछले 5 वर्ष से लगातार